चलिए गाइज नेक्स्ट हम यूज़ सीखते हैं किसका, एन का, कि जो हमारा एन होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो मतलब पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लो। ये मतलब जैसे कि कोई भी वर्ड है, यानी कि जैसे हमें डैश मिलता है, वो डैश से जो अगला वर्ड होता है उसमें हमें ए आई ओ यू और क्या होता है ई। ठीक है, ए आई ओ यू यू ई, इनकी अगर साउंड आती है ना तो उनसे पहले क्या लगता है, हमारा एन लगता है, और इनको क्या बोलते हैं हम, वोवल्स बोलते हैं। ठीक है, वोवल्स यानी कि स्वर एक तरीके से। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ पे कुछ भी वर्ड लिख रखा है, अगर उनमें इस चीज़ की साउंड आती है, हमें आवाज़ से जानना, इसमें आवाज़ से कि साउंड किस चीज़ की आ रही है, उससे हमें पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे एन लगेगा, ए लगेगा, या फिर अदर कुछ चीज़ लगेगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से करते हैं हम, जैसे कि एग्जांपल है पूजा इज़ डैश लगा यहाँ पे इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, इसमें हमें ये देखना है कि जो डैश से अगला वर्ड है इंटेलिजेंट, तो इसमें साउंड किस चीज़ की आ रही है, इंटेलिजेंट। अगर हम हिंदी में देखें इंटेलिजेंट, ठीक है, अभी जो साउंड है ई की आ रही है, ई की, तो इसका मतलब ये क्या है, एक वोवल्स है। ई ई एक क्या है, वोवल्स है, तो वोवल्स के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। बस हमें इसमें साउंड का देखना है ओनली। और अगर ए आई ओ यू ई की साउंड आ रही है तो वहाँ पे हमें मतलब सीधा सा एन लगा देना है। ठीक है, तो ऐसा ये एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये कि वन तो ये है, टू एक और देखते हैं, जैसे कि विराट कोहली इज डैश डैश लगा दिया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। ठीक है, विराट कोहली इज डैश आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर। अब ये देखना है कि डैश से जो अगला वर्ड है आउटस्टैंडिंग, अब इसमें किसकी साउंड आ रही है, आउटस्टैंडिंग, जैसे कि ये जो वर्ड लिखते हैं हम आउटस्टैंडिंग, लेकिन हमें वोवल्स का देखना है। इसमें ओ हमारा क्या होता है, एक वोवल्स होता है, तो ओ मतलब हमें इसकी जो साउंड भी आ रही है वो भी ऐसे आ रही है, आउट स्टैंडिंग। ठीक है, जो ये फर्स्ट वर्ड ही देखना हमें, ये क्या है, ये मतलब आ है जो, यानी कि ओ की साउंड आ रही है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे बस सीधे से एन लगा देना है। ठीक है गाइस, इसमें हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस आप बताना उसमें क्या लगेगा। ठीक है, जैसे कि ही इज़ डैश वन आइट मैन। ठीक है, अभी ये देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में जो है डैश के बाद क्या लग रहा है, वन लग रहा है। ठीक है, वन। अभी साउंड किस चीज़ की, इसमें वह की साउंड है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, ओ लग रहा है, यानी कि वोवल्स है। खाली हम वोवल्स से नहीं देख सकते, मतलब देख सकते इसमें, खाली हम वोवल्स से नहीं देख सकते कि ओ लग रहा है तो यहाँ पे एन लगा दो। अभी यहाँ पे भी ओ लग रहा है, लेकिन साउंड किस चीज़ की आ रही है, वह की आ रही है, वन वन, यानी कि वह की, कॉन्सोनेंट की, तो यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम ए लगाएंगे। ठीक है, ध्यान रखने योग्य बात है ये। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस और लगा लिया हमें, जैसे कि कोई भी सेंटेंस मान लो, जैसे कि ही इज़ ए, मतलब ए तो नहीं, यहाँ पे डैश लगेगा, ही इज़ MBBS डॉक्टर। ठीक है, अब ये देखो जो MBBS है हमारा, MBBS, तो इसमें जैसे कि हिंदी में लिखेंगे हम इसको, यानी कि लिखते हैं या भी बोलते हैं इसको, तो एम, यानी कि जो ए की साउंड आ रही है, एम में ए की साउंड, तो ए की साउंड आ रही ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें इसको मतलब क्या है, साउंड से देखना है कि किस चीज़ की साउंड आ रही है। एन में हमें बिल्कुल साउंड देखनी है, जिससे जैसे कि जो वोवल्स की साउंड आती है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वोवल्स आए तो हमें ए लगाना है, मतलब एन लगाना है। अगर इसमें साउंड वोवल्स की आ रही है ना तो हमें एन लगाना है, अदरवाइज हमें ए लगाना। तो चलिए गाइज, हमने ए का एन का मतलब यूज़ सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कि जो दा होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, यानी कि दा का यूज़ करेंगे हम, यूज़ सीखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल दा होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किस जगह पर आता है, तो वो किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी कोई भी चीज़ उसको स्पेशल बनाने के लिए दा का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी जो स्पेसिफिक हमारा नाउन होता है ना उसके साथ लगता है। ठीक है, स्पेसिफिक नाउन के साथ, यानी किसी भी चीज़ को स्पेशल बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस है, देयर आर मैनी
बॉयज़, ठीक है। देयर आर मैनी बॉयज़ बट द बॉय विद रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू। इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि देयर आर मैनी बॉयज़, यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, बट द बॉय विद रेड शर्ट इज़ माई नेफ्यू। ये कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन जो रेड शर्ट में जो लड़का है ना वो मेरा नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब भांजा या भतीजी जो भी होता है हमारा, मतलब हमारा जो भी होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करिए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉयज़ के साथ यहाँ पे मतलब दा नहीं लगाया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, बॉयज़ है तो मैनी बॉयज़ है, यानी कि बहुत सारी लड़की है। बट उसमें से किसी एक लड़के को अलग दिखाना था, यानी कि किसी स्पेशल बच्चे का इसने नाम लिया कि वो लड़का है और वो है मेरा नेफ्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए द बॉय लगा दिया, यानी कि जो बॉय है इससे आगे क्या लगा दिया, द हमारा आर्टिकल लगा दिया, ठीक है। तो किसी चीज़ को स्पेशल दिखाने के लिए लगाया है ना ये दा। तो इसका सीधा सी मीनिंग क्या है, किसी भी चीज़ को हमें स्पेशल दिखाना है, यानी कि स्पेसिफिक नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, तो दा वहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लो, एग्जाम्पल और है, ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अभी यहाँ पे सेंटेंस में है ना द आया है, इस मैन के लिए द का यूज़ हुआ है। तो उस द का यूज़ इसके लिए क्यों हुआ है, ये बोल रहा है कि ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि यह वह आदमी है जिसके बारे में मैं बता रहा था, यानी कि बात कर रहा था, जिसके बारे में बता रहा था, बात कर रहा था। तो उस आदमी को स्पेशल दिखाने के लिए बहुत सारे आदमी खड़े हैं और किसी एक की तरफ इशारा करके हम बताएं कि यह वह आदमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो उन मतलब ग्रुप में से किसी चीज़ को अलग दिखाए, यहाँ पे किसी मैन को, किसी भी चीज़ को हो सकता है वो इसमें, ठीक है। तो अलग दिखाना, किसी चीज़ को स्पेशल दिखाना, अलग करना, तो यानी कि उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग हुआ, दा का प्रयोग हुआ, ठीक है। ही इज़ द मैन आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो गाइस ये कुछ मतलब एग्जाम्पल थे, आई होप दा का उपयोग आप कर सकते होंगे। अब जैसे कि अब हम मतलब एक ये देखेंगे कि और दा का यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे कि कुछ रिवर्स जो हमारी होती है ना, रिवर्स, रिवर मतलब क्या, नदी। तो उन नदियों के नाम के आगे क्या लगता है, दा का प्रयोग करता है, जैसे कि दा गंगा, कुछ भी हो सकता है, दा नर्मदा, ठीक है। तो उन चीज़ों के आगे किसका यूज़ होगा, दा का यूज़ होगा, किसी भी रिवर का, क्योंकि रिवर अपने आप में भाई स्पेशली हुआ। नदियों के नाम के आगे तो हमेशा दा लगता ही है, ठीक है, किसी भी रिवर का नाम हो चाहे वो, ठीक है। और किसके आगे हम दा लगाते हैं, जैसे कि आप कोई भी जो बोलते हैं ना, कॉन्टिनेंट बोलते हैं, हमारा कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। किसी भी महाद्वीप के आगे हम क्या लगाएंगे, हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे कि एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, दा अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यानी कि जितने भी महाद्वीप होंगे ना उसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंट हो गया हमारा, रिवर हो गया। और एक जैसे कि जो हमारी माउंटेन बोलते हैं जिसको, माउंटेन, पहाड़, माउंटेन, ठीक है। जैसे कि माउंटेन में हम दा का प्रयोग कब करेंगे, जैसे कि हिमालय है, तो हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, उसकी बहुत सारी श्रेणियां हैं, उन श्रेणियों को मिलाकर ही जो हिमालय पर्वत बन, जैसे कि बहुत सारी श्रेणियां हिमालय की, तो उसको हम वहाँ पे हम दा हिमालय जो हिमालयाज होती है उसका प्रयोग करेंगे, खाली एक किसी चीज़ के लिए हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हिमालयाज की श्रेणी है, यानी कि जैसे कि अरावली की पहाड़ियाँ होगी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होगी, तो उनके लिए, पहाड़ियों के लिए, यानी कि बहुत सारी है, तो इसके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माउंटेन में खाली कोई एक पर्वत जो होगी ना, पर्वत श्रृंखलाओं के लिए इसका यूज़ करेंगे दा का, ना कि किसी एक पर्वत के लिए, ठीक है। दा का प्रयोग आप ये करते हैं, जैसे कि किसी भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, किसी भी अगर कोई कंट्री है ना, जैसे कि इंडिया है, अगर कोई कंट्री है, इंडिया है, तो इंडिया के आगे हम दा नहीं लगाएंगे। नेपाल है, नेपाल के आगे भी हम दा नहीं लगाएंगे, दा नेपाल, दा इंडिया, आपने शायद नहीं देखा होगा, कहीं पे नहीं सुना होगा, क्योंकि मतलब जो कंट्री है उस लेवल को हम इतना बड़ा नहीं मानते इसमें आर्टिकल्स वगैरह में, तो इसलिए इनके आगे नहीं लगा। जो कंट्रीज़ है ना, किसी भी जैसे कि जो देश है उनका ग्रुप के आगे तो अलग आप आ जाएगा, जैसे कि जो मतलब आशियानिक देश का, मतलब कई जो देश उनके ग्रुप है, आशियान है, शार्क है, दा शार्क पा जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी है, जैसे कि जो इनके ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होते हैं, कंट्रियों के, देशों के जो ग्रुप बने होते हैं, उनके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, खाली किसी कंट्री के आगे नहीं लगा जाएगा दा, ठीक है। जैसे कोई भी हमारी जो रिलीजियस जो बुक होती है ना, हमारी धार्मिक बुक होती हैं, तो उनके आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, दा।
कोई भी बुक होगी हमारी, जैसे कि भाई कुरान है जो मुस्लिम्स की होती है, और गीता है जो हिंदुओं की होती है, बाइबल है जो कि भाई इनकी ये क्या बोलते हैं इनको, ईसाइयों की होती है। ठीक है, तो जिस बुक होती है इनके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। और किसी भी धर्म के आगे भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का, जैसे कि दा हिंदू, दा मुस्लिम। ठीक है, तो ये इसमें हो जाएगा। और किसी भी जो न्यूज़पेपर होते हैं हमारे, न्यूज़पेपर जो हमारे फेमस न्यूज़पेपर होते हैं ना, उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो एक न्यूज़पेपर है, तो उसके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो ये न्यूज़पेपर्स के नाम हैं इनके आगे हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं, तो उसमें किसी स्पेशल न्यूज़पेपर का नाम दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसका भाई सीधा सा संबंध हमने ये रखना, किसी चीज़ को स्पेशल फील कराया जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में स्पेशलिटी बताई जा रही है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कोई मैगजीन वगैरह इनका जो होता है ये भी हमारे किस में आते हैं, मतलब दा का प्रयोग होता है इसमें, मैगजीन वगैरह में। ठीक है, तो अभी हमें ये तो पता लगा कि दा का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो अब हम ये देखेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ पे नहीं होता। दा का जो प्रयोग होगा कौन सी जगह पर नहीं होता। ठीक है, काटा ही लगा देती हूँ जहाँ पे प्रयोग नहीं होगा दा का। जैसे कि जो फर्स्ट है, पहले तो किसी भी जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हिंदी इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट है ना, किसी भी सब्जेक्ट के आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट्स में। ठीक है, जैसे हिंदी है, दा हिंदी नहीं होगा, इंग्लिश है, दा इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट, दा पंजाबी, कोई भी सब्जेक्ट है उसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट में दा का प्रयोग नहीं होगा। जो सेकंड है वो उसमें क्या, जैसे किसी भी पर्सन के नेम में, नेम ऑफ ए पर्सन, अभी कोई आम आदमी है, कोई आम आदमी है, उसके नेम के आगे हम दा थोड़ी ना लगा सकते हैं। मेरा नाम है तो जैसे सीतू नाम है, जैसे मैं ये थोड़ी ना लिखूंगी दा सीतू, यानी कि कुछ भी है, किसी भी जो नॉर्मल व्यक्ति का नाम उसके आगे हम दा नहीं लगाते। किसी स्पेशल व्यक्ति के आगे हम लगा सकते, जैसे कि विराट कोहली है, यानी कि जो फेमस चीज़ है ना उसके आगे हम दा का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम किसी चीज़ के आगे दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ये याद रखना कि नेम ऑफ पर्सन, किसी नॉर्मल पर्सन के नेम के आगे दा नहीं लगाना होता है। ठीक है, जैसे किसी भी लैंग्वेज के साथ जो हमने पढ़ा है कि लैंग्वेज के साथ भी नहीं होगा, लैंग्वेज के साथ भी दा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ जैसे कि नेम ऑफ सिटी, सिटी को भी हम इतनी उच्च लेवल की नहीं मानते, जैसे कि सिटी वगैरह कोई कितनी बड़ी सिटी हो, जयपुर है, तो मतलब इन जो भी जयपुर है, यानी कोई भी सिटी है, इनके आगे भी हम दा का प्रयोग नहीं करते। ये रूल हैं आर्टिकल्स के, ग्रामर के। ठीक है, इस रूल को फॉलो करना होता है ग्रामर में। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।